नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन रेड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है जो कि संबंधित है आपकी एग्जाम की डेट के बारे में। एलटी गेट की एग्जाम डेट को लेकर हम बात करेंगे, साथ ही साथ अगर बात की जाए किस तारीख को परीक्षा होने वाली है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए परीक्षा पैटर्न की या परीक्षा केंद्रों के कारण पैटर्न में बदलाव को लेकर भी हम बात करेंगे। और जो अभ्यर्थी एलटी गेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में। लेकिन एलटी गेट के साथ साथ आप सभी के लिए एक और जानकारी सामने निकल कर आ गई है जो कि संबंधित है आप सभी के लिए आवेदन को लेकर। आपने देखा होगा कि जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू किए गए थे तभी इस बात को लेकर कंफर्मेशन आ गया था कि ये जो जंग है वो आसान नहीं होने वाली है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके से देखें, कोर्ट में जाकर के देखें, हाई कोर्ट में देखें, या इस धरना प्रदर्शन को देखें, या भर्ती परीक्षा के अंदर नौकरी को देखें। क्योंकि यूपी में जब कोई भर्ती आती है तो विवाद ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। एलटी गेट को लेकर जब से विज्ञापन आया तभी से आप सभी के लिए 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। चारों में से अलग अलग तरीके के ऑर्डर भी आपके लिए आए, चाहे वो एक ऑर्डर आप सभी का होता है सब्जेक्ट को लेकर, एक योग्यता के बारे में, एक एज लिमिट को लेकर, तो दूसरा आप सभी को देखने के लिए मिलता है टीईटी के बारे में। इन तमाम तरीके के ऑर्डर तो आ ही रहे थे, लेकिन अब एक समस्या और आप सभी के सामने आ गई है जो कि है आप सभी की परीक्षा को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी डाइवर्ट तो होते हैं जब किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उस भर्ती परीक्षा में अलग अलग तरह के मामले कोर्ट में चले जाएं या इनको लेकर बार बार विवाद हो जाए, तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होते हैं। और अब आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि अगर आप पूरे तरीके से एलटी गेट में एलिजिबल हैं तो आपका फोकस सिर्फ एलटी गेट की परीक्षा पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी और बात में दिमाग लगाएंगे तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा के बारे में एक और बड़ी जानकारी जारी कर दी गई है। और आप सभी को ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 13 लाख अभ्यर्थी अगर किसी भर्ती में आवेदन करें तो परीक्षा कराना कोई आसान काम थोड़ी है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आपकी टीजीटी वीजीटी की बात की जा रही थी, आरओ एआरओ की बात की जा रही थी, तब भी पेपर लीक जैसे कहीं ना कहीं जो समस्याएं बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। अभी 1-2 दिन पहले भी एक न्यूज़ में आप सभी को मैंने जानकारी दी थी परीक्षा को लेकर। अब 2 जानकारियाँ पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा परीक्षा किस महीने होने वाली है और क्या जानकारी निकल करके आ रही है। सबसे पहले आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में एक चीज़ आप सभी के लिए है जिसके आधार पे आप सभी की परीक्षा होनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना। जो अभ्यर्थी नए हैं, जिनको नहीं पता कि परीक्षा केंद्रों में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर इससे पहले भी तो इतने आवेदन होते थे। दिक्कत यह है कि यहाँ पर सरकार के माध्यम से जो नियम बदल दिए गए थे, सरकार के द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार उसमें ये कहना था कि कोई भी परीक्षा केंद्र बनाते समय उसमें किसी प्रकार का कोई भी ना प्राइवेट विद्यालय होना चाहिए, ना कोई ब्लैक लिस्टेड विद्यालय होना चाहिए, ना कोई ऐसा विद्यालय होना चाहिए जो सरकार के अंडर में नहीं आता। यानी कि जैसे भी को विद्यालय आप सभी को बनाने में परीक्षा केंद्र, उसमें सरकार की या तो सरकारी विद्यालय हो या अर्ध सरकारी विद्यालय या अशासकीय विद्यालय या एडेड विद्यालय जो सरकार से सहायता प्राप्त होते हैं, उन्हीं विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए, बाकियों को न बनाया जाए। जब ये कंडीशन लागू कर दी गई तो आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें और बढ़ गई। इसी को लेकर जब यहाँ पर सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की बात की जाती है तो समस्या आती है। लिखा हुआ है कि जो केंद्र निर्धारण की कहीं ना कहीं जो समस्या है वो उनके सामने है। आयोग अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है और इससे पहले जो उन्होंने परीक्षा कराई थी वो 11 लाख अभ्यर्थियों की कराई थी आरओ एआरओ की। हुआ क्या था आप जानते हैं, पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, बाद में क्या हुआ, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी समस्या आयोग के सामने है और वो किस तरीके से इसको करवाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी बीच अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर लिखा हुआ है कि
अपनी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। केंद्रों की संख्या तय होते ही आयोग प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित कर देगा। साथ ही उनका कहना है कि एक दिन में अगर परीक्षा कराता है, ठीक है, यानी कि अगर एक दिन में परीक्षा कराता है तो और ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन एलटी गेट शिक्षक भर्ती उम्मीद है कि अधिक आवेदन आने की वजह से एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं और निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले आरओ एआरओ के लिए आप जानते हैं तकरीबन 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा से उनको परीक्षा करानी पड़ी थी। अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो 1,60,000 के समथिंग जो आवेदन है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिले हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए कम से कम 2500 केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं राज्य के विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन में शुल्क जो सुधार और संशोधन की जो कहने की तारीख है वो आप सभी के सामने 19 सितंबर रखी गई थी। संशोधन एवं शुल्क समाधान की जो प्रक्रिया होने के बाद प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की संख्या स्पष्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद ये तय होगा कि प्रवक्ता भर्ती के लिए क्या होता है। अगर बात की जाए प्रवक्ता भर्ती में कितने आवेदन हो सकते हैं तो तकरीबन 10 लाख आवेदन आने की उम्मीद है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए। प्रवक्ता भर्ती के लिए भी तकरीबन बीएड डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है वे प्रवक्ता भर्ती के लिए भी आवेदन करेंगे। बस डिफरेंस ये रहने वाला है कि जो एलटी गेट में आवेदन करते हैं वो ग्रेजुएशन के आधार पे होते हैं और जो प्रवक्ता भर्ती में आवेदन करेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो इस वजह से एलटी गेट के मुकाबले जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन कम हो सकते हैं, क्योंकि आप में से जितने अभ्यर्थी देखें वो सभी ग्रेजुएट तो होंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या 50-50 या 60-40 हो सकती है। कमेंट करके बताओ कौन कौन ग्रेजुएट है, कौन पोस्ट ग्रेजुएट है और क्या आपने एलटी के साथ में जीआईसी लेक्चरर के लिए भी आवेदन किया है या नहीं। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो संबंधित है परीक्षा कब तक हो सकती है, तो देखो जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसके मुताबिक एलटी गेट की परीक्षा कराने के लिए आयोग के पास में वैसे तो नवंबर दिसंबर का भी समय है, लेकिन नवंबर दिसंबर में परीक्षा करा पाना आसान नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में समस्या आएगी और ये न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी की जो परीक्षा हो सकती है वो जनवरी फरवरी तक ही जाती दिखेगी। हालांकि आयोग के माध्यम से अभी तक जो परीक्षा की तारीखों के बारे में डिसीजन लेना था वो लिया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो यही है कि ये जो परीक्षा आप सभी की देखने के लिए मिलेगी वो जनवरी फरवरी तक जाने वाली है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।